हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रमोद स्टडी एजुकेशन चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं। आप पहले यक्स तो मानना पड़ेगा दोस्त, तब बहुत सरल तरीका आएगा। आप मान लीजिए, माना तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, तो बगुलों की संख्या यक्स मान लेते हैं दोस्त। बगुले यक्स हैं तथा वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। कुत्तों की संख्या हो गई 22। कुत्ते की संख्या 22 है। आप मान लिया बगुलों की संख्या यक्स है तथा कुत्ते की संख्या 22 है। तो इसके आगे देखिए, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, पहले पैरों की संख्या निकालना है। पहले सिरों की संख्या नहीं निकालना, पहले पैरों की संख्या निकालेंगे तो आपको सहूलियत होगी क्वेश्चन को हल करने में। तो आप पैरों की संख्या निकाल लीजिए। इसमें दिया है एक तालाब के किनारे बगुले चल रहे हैं, तो बगुले के कितने टांग होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो बगुले के 2 पैर होते तो आपको लिखना है 2, और ये एक्स है तो बगुले में एक्स लगा दीजिए। एक्स मैंने माना था, प्लस वही कुछ कुत्ते खेल रहे थे। कुत्ते कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो आपको लिखना है 4, कुत्ते में है 22 तो 22 लगा दीजिए, बराबर। तो पैरों की कुल संख्या मैंने लगाया है पहले, तो पैरों की संख्या 60 है दोस्त, तो 60 कर लीजिए। अब इसको क्या करना है, 2 से भाग दीजिए, कट रहा तो काट दीजिए। 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। आपका हो गया पहला समीकरण, x प्लस 2y बराबर 30। समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, सिरों की संख्या अब निकालना है दोस्त। तो आपके सिरों की संख्या क्या है? यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 हो तो सिरों की संख्या अब निकालना है। आप जानते हैं कि एक तालाब में बगुला जब चल रहा है तो सिरों की संख्या उसकी एक ही होगी, यक्स, क्योंकि एक बगुला चल रहा है। कितने बगुले तो दिए नहीं, तो आपको एक ही बगुला लिखना है। तो आपको लिखना है यक्स प्लस कुत्तों की कितनी संख्या है, तो कुत्ते भी कुछ नहीं लिखा है तो आपको कुत्ता एक ही लिखना है, तो 22 हो जाएगा, बराबर कुत्तों की सिरों की कुल संख्या कितना दिया है? 24, तो आपको 24 कर लेना है। समीकरण आपका ये 2 बन गया। आप समझ गए ना दोस्त, यही समझना है आपको। सिरों की संख्या हमेशा एक ही होती है, इसमें जब दिया नहीं रहता तो इसमें एक ही सिरों की संख्या लिखेंगे। तब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आप लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो आप जानते हैं कि समीकरण 1 है आपका x प्लस 2y बराबर 30। दूसरा समीकरण है x प्लस y बराबर 24। तो आप इसको जोड़ घटा लीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। आप इसको x कट रहा है, प्लस माइनस तो काट दीजिए। ये माइनस है और प्लस तो क्या होगा, संख्या घट जाएगी। तो आप 2y में y घटाएंगे तो y आएगी, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस ही रहेगी, बराबर। इसको घटा देंगे, 0 है तो 1 गया 10, 10 में 4 गए 6, और 2 में 2 गए 0। तो छोटी संख्या माइनस है तो नहीं लगाएंगे, बड़ी संख्या माइनस होती थी, हम माइनस आ जाता। आपका y बराबर क्या आ गया? 6। अब आपको लिखना y का मान समीकरण 2 में रखने पर, दूसरा मान निकालने के लिए y का मान
समीकरण दो में रखने पर आपको बहुत सरल तरीका से बता रहा हूँ दोस्त, वीडियो को पूरी देखिए। तो y का आपका मान समीकरण 2 में रखना, तो समीकरण 2 आपको क्या है, समीकरण 2 आपका a है। तो x प्लस वाई बराबर दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है आपका 24, दूसरा समीकरण। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई की जगह हम लिखना है 6 बराबर ये 24। तो आपका हो गया x बराबर 24, 6 यह है तो इस प्लाटी है तो इस प्लाटी ले आएंगे, पंचांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 6, और x बराबर आपको हो जाएगा 24 में 6 गए 18, हाथ के बाद इसमें एक दे दिया तो 14, 14 में 6 गए 18 हो 8, 14 में 6 गए 8 और बचा 1 तो a। आपको x बराबर हो गया 18 और y बराबर दिया है 6 आया है। ये आपका राइट आंसर है। और आपको इसमें पूछा था वक्लों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वक्लों की संख्या ए है x वाली संख्या, तो आपको यहाँ x वाली संख्या को x बराबर 18 कर देंगे, ये हो जाएगी वक्लों की संख्या। अगर कुत्तों की संख्या पूछता तो y बराबर 6, ये कुत्तों की संख्या है, y बराबर 6 कुत्ते की संख्या। पूछा क्या है, पूछा वक्लों की संख्या, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए भाई।